Hello everyone. Today we will study the next chapter, that is 27th chapter of this Lakshmikant book. In that we will study judicial review. So judicial review क्या होती है? Judicial review means court have the power to check whether laws or government actions are legal or not. तो जुडिशल रिव्यू कुछ नहीं होता, ये चेक करता है कि जो लॉज हैं और लीगल एक्शन है वो लीगल है या नहीं है, जो एक्शन हैं लॉज हैं, ठीक है. सिंपल आइडिया, थिंक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रूल बुक ऑफ द कंट्री. इफ द पार्लियामेंट और द गवर्नमेंट मेक्स अ रूल दैट ब्रेक्स द रूल बुक, द कोर्ट कैन स्टेप इन एंड कैंसिल इट. सीधे सीधे समझो कि एक ये रूल बुक है, ठीक है. अगर इस रूल बुक के अकॉर्डिंग हमारा गवर्नमेंट कुछ लॉज बनाती है, वो रूल ब्रेक कर रही है, तो उस केस में कोर्ट को स्टेप इन करना पड़ेगा टू कैंसिल इट, कैंसिल द रूल, ठीक है. तो हाउ इट स्टार्टेड, द आइडिया वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूएसए in 1813. A famous court case said court can declare a law invalid if it is go against the constitution. तो अगर कोर्ट किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशन बोल सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशन बोलता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता है. अगर इंडिया की सिचुएशन देखें तो इन इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ गिव द पावर टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. तो इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर देता है कि कोर्ट कैन चेक लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जुडिशियल रिव्यू इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस मीन्स even parliament cannot remove or reduce this power, not even by amending the constitution, ठीक है. वन लाइन एग्जाम्पल पर देखें तो इफ़ पार्लियामेंट passes a law that takes away your fundamental right, the court can strike it down using judicial review. सपोज करो अगर पार्लियामेंट एक लॉ पास करता है जिसके थ्रू आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो जा रहे हैं, ठीक है, तो कोर्ट उस टाइम पे आएगा और आपका स्टेप इन करेगा और आपके इस रूल्स को ब्रेक करेगा, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए जो आपके फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे कर रहा है. सो इन शॉर्ट, जुडिशियल रिव्यू इज़ द पावर ऑफ कोर्ट्स टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. मीनिंग ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसमें क्या है, व्हाट डज जुडिशियल रिव्यू मीन यहाँ पे. तो यहाँ पे है जुडिशियल रिव्यू मीन्स कोर्ट हैव द पावर टू चेक वेदर लॉ और गवर्नमेंट एक्शंस फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है. जुडिशियल रिव्यू का मतलब यही है कि कोर्ट के पास क्या है, लॉ है या पावर है, ठीक है, उसके थ्रू वो चेक कर सकता है कि कोई भी लॉ, गवर्नमेंट एक्शंस जो भी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. या नहीं कर रहे तो उसके अगेंस्ट एक्शन लेना. इफ़ समथिंग गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन द कोर्ट कैन कैंसिल इट. इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है. अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो ये बोलता है पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉ, पता है आपको, ठीक है. तो ये गवर्नमेंट टेक्स डिसीजन ऑन एंड पासिस ऑर्डर्स, ठीक है. गवर्नमेंट डिसीजन लेती है और ऑर्डर पास करता है. इफ़ इज़ दिस लीगल, क्या ये लीगल है जो लॉ उन्होंने बनाया है, या इज़ दिस अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो इफ़ आंसर इज़ नो, देन द कोर्ट डिक्लेयर्स इट्स इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशन एंड इनवैलिड. गवर्नमेंट कैन नॉट अप्लाई और इन्फोर्स इट, ठीक है. व्हाट कैन कोर्ट्स रिव्यू, थ्री सिंपल कैटेगरी में इसको रिव्यू करेगा. पहला, कोर्ट कैन चेक थ्री थिंग्स. फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट्स. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, इवन अमेंडमेंट्स कैन बी कैंसल इफ़ दे हार्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो अमेंडमेंट्स भी कैंसिल हो सकते हैं अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म कर रहे हैं तो, ठीक है. सेकेंड थिंग इज बेटा, सेकेंड थिंग इज लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन. अगर इफ़ अ लॉ वॉलेट फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, द कोर्ट कैन स्ट्राइक इट डाउन. अगर कोई लॉ वॉलेट्स कर रहा है फंडामेंटल राइट्स को तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है, स्ट्राइक इट डाउन कर सकता है. गवर्नमेंट एक्शन एंड ऑर्डर्स एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ गवर्नमेंट ऑफिसर्स अथॉरिटी एक्ट्स एज ए अनफेयर, ठीक है, तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, उस केस में भी आपका स्टॉप कर सकता है कोर्ट. अगर एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो एक गवर्नमेंट पास कर रहा है एक लॉ को दैट टेक्स अवे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जा रही है किसी लॉ के अकॉर्डिंग,
तो कोर्ट चेक करेगा तब द कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट से दिस लॉ इज रॉन्ग बिकॉज it this law is cancelled the judicial review. ठीक है, तो उस लॉ को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं बाय यूजिंग जुडिशियल रिव्यू. इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट केसेस. ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स, प्रोटेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर. 2015 का एग्जांपल है, गवर्नमेंट चेंज द जज अपॉइंटेड बाय NJAC, सुप्रीम कोर्ट चेक इट, फाउंड इट अनकॉन्स्टिट्यूशन, तो कोर्ट कैंसिल इट. तो गवर्नमेंट में 2015 में क्या करा था, ट्राई करा था कि नेशनल NJAC जो जज एसोसिएशन कमेटी कुछ बनाया था उन्होंने, तो इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने इसको चेक करा और उसको अवॉइड कर दिया, कोर्ट कैंसिल इट. इसको आपको जल्दी बताऊँगा इम्पोर्टेंट जुडिशियल रिव्यू के बारे में. सो इसमें ये बताया गया है कि जुडिशियल रिव्यू इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कीप्स द गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल एंड प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पीपल्स राइट्स. तो इसको हम पढ़ते हैं. पहला, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. ठीक है, तो रूल बुक इज़ बॉस. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफ द मे कंट्री. सो पार्लियामेंट, गवर्नमेंट और मिनिस्टर्स एंजॉय, एवरीवन मस्ट फॉलो इट. जुडिशियल रिव्यू इंश्योर नो लॉ इज अबव द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो बैलेंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट कैसे करते हैं, तो इसमें बताया गया है कि इंडिया है, सेंटर प्लस स्टेट दोनों है, तो सब डिस्प्यूट अराइज हु हैज़ द पावर टू डू व्हाट. सो इसके रिगार्डिंग क्या करता है, कोर्ट यूज जुडिशियल रिव्यू टू मेंटेन बैलेंस होता है. तो उसके कोर्ट क्या करता है, जुडिशियल रिव्यू करते हैं जिसके थ्रू बैलेंस बना रहता है. ठीक है, सो center does not misuse power, state and do not cross limits, so keep the federal balance intact. Protection of fundamental rights, like freedom of speech, equality, a right of life. If government passes a law that violates these rights, court cancel it using judicial review. Courts acts like a guards protecting citizens rights. Courts check misuse of power, legislature makes laws, executive implement them, and judiciary check whether power is used within limit or not. ठीक है, पांचवा पॉइंट्स क्या है कि कोर्ट आर फाइनल इंटरप्रेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली. फाइनल अथॉरिटी इसके पास है, इसको एक्सप्लेन करने का कोर्ट के पास. जस्ट डिसाइड what powers each organ has, whether limits are crossed or not. Court as referee of the democracy. Referee कौन है, कोर्ट है, डेमोक्रेसी का रेफरी. Right without control are useless. If court has no power to cancel bad laws, right would exist only on paper, no real protection for the people. So इसीलिए right without remedies is equals to written in water. Maintain democracy and rule book. Government works under laws, not by force. Everyone is equal before the law. Judicial review keeps democracy healthy and controlled. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो कुछ प्रोविजंस है जुडिशियल रिव्यू के. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे. सो इन दैट वी विल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर जुडिशियल रिव्यू. ठीक है, सो हम इसमें पढ़ेंगे जुडिशियल रिव्यू के बारे में. So, though the phrase judicial review has nowhere been used in the Constitution, the provision of several articles explain confer the power of judicial review on the Supreme Court and High Court. तो उस प्रोविजंस हमने दी हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आर्टिकल 13 बोलता है कि इफ़ एनी लॉ वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स द लॉ बिकम नल एंड वॉइड. ठीक है, मतलब कोर्ट कैन कैंसिल सच लॉस. सेकेंड बोलता है आर्टिकल 32, ये क्या होता है, ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं इसको. इसमें क्या है, सिटीजन कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट इफ देयर फंडामेंटल राइट्स वायलेट्स. अगर उनके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, मतलब कैंडिडेट जो पर्सन जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. आर्टिकल 132. आर्टिकल 131 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट्स. ठीक है, आर्टिकल रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट जुरिडिक्शंस. सुप्रीम कोर्ट का अगर डिसाइड्स, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, तो कीप्स फेडरल बैलेंस. ठीक है, आर्टिकल 132 अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर. ठीक है, आर्टिकल 133 क्या होता है, अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन सिविल केसेस.
आर्टिकल 134 करता है अपील टू सुप्रीम कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। 134 134 ए बोलता है हाई कोर्ट कैन गिव सर्टिफिकेशन अलाउइंग अपील टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 135 बोलता है कि 135 बोलता है एम्पायरिंग द सुप्रीम कोर्ट टू एक्सरसाइज द जुडिशियल एंड पावर ऑफ फेडरल कोर्ट्स अंडर द फ्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, ठीक है। आर्टिकल 136 बोलता है आपका सुप्रीम कोर्ट कैन अलाउ अपील फ्रॉम एनी कोर्ट और ट्राइब्यूनल एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है। आर्टिकल 143 बोलता है आपका प्रेसिडेंट कैन आस्क द सुप्रीम कोर्ट फॉर लीगल एडवाइस कॉल्ड एडवाइजरी जुडिशंस, ओपिनियन इज नॉट बाइंडिंग बट हाईली रिस्पेक्टेड। तो प्रेसिडेंट लीगल एडवाइस मांग सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से। आर्टिकल 28 बोलता है आपका कि सिमिलर पावर गिवन टू हाई कोर्ट्स कैन प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स एनी अदर लीगल राइट्स, हाई कोर्ट्स हैव वाइडर पावर देन सुप्रीम कोर्ट इन दिस आर्टिकल्स। मतलब हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि फंडामेंटल राइट्स को तो कर ही सकता है, साथ में कोई भी अदर लीगल राइट्स है उसको भी देख सकता है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 227 ये बोलता है आपका हाई कोर्ट सुपरवाइज ऑल कोर्ट्स एंड ट्रिब्यूनल अंडर दैम एंश्योर लोअर कोर्ट्स वर्क प्रॉपरली, ठीक है। आर्टिकल 245 बोलता है आर्टिकल टू डिविजन ऑफ पावर सेंट्रल स्टेट। आर्टिकल 245 टेल्स वेदर पार्लियामेंट स्टेट कैन मेक लॉज टेरिटोरियल लिमिट्स। आर्टिकल 246 बोलता है आपका tell on what subjects law can be made unionist constituted confederalist। आर्टिकल 254 एंड सेलेक्ट 254 बोलता है if central laws and state law conflict central law wins state law become void, court decide that this using judicial review। आर्टिकल related to old laws यानी 372 ये बोलता है आर्टिकल deals with the constitution in the force of pre कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। इसका मतलब क्या है कि अनलेस कोर्ट्स फाइंड देम अनकॉन्स्टिट्यूशन लॉ मेड बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू, ठीक है। ओल्ड लॉ जो है वो कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है, जब तक कोर्ट्स को ये लगे कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। स्कोप ऑफ जुडिशल रिव्यू इसमें ये है कि कौन कौन से हम स्कोप मीन्स हाउ फार एंड व्हाट सिचुएशन कोर्ट कैन यूज जुडिशल रिव्यू दैट वी विल स्टडी। सो इन दैट when can court use judicial review? So a law made by the parliament or state or a government order can be challenged in the court if any one of these problems exist। पहला है if it violates fundamental rights, if a law or order takes away or restricts fundamental rights like equality, freedom or life, तो court can cancel it, ठीक है, ठीक है। second है authority has no power to make that law if parliament, state or officers must act within their legal limits। if they are make a law beyond their power called lack of competencies, so court can cancel it and make it invalid, ठीक है। थर्ड है आपका एग्जाम्पल स्टेट मेक्स अ लॉ ऑन डिफेंस यूनियन सब्जेक्ट्स, सो दिस इज नॉट एप्लीकेबल। लॉ गोज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं, स्ट्राइक इट डाउन। जैसे इवन इफ फंडामेंटल राइट आर नॉट डायरेक्टली वायलेटेड, if a law conflict with any constitutional provisions, then court can strike it down। Scope in India versus USA, easy comparison। In India, court mainly check substance, is the law within power, does it violate the constitution। Court do not normally check whether the law is wise, whether policy is good or bad। Court avoid becoming policy makers, ठीक है। बट यूएसए में क्या होता है, कोर्ट हैज़ वाइडर पावर ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ, दे कैन कैंसल लॉ इफ लॉ इज अनफेयर, प्रोसीजर इज अनरीजनेबल एंड सब्सटेंस और प्रोसेस वायलेट्स राइट्स। सो दैट इज वाई यूएस कोर्ट्स आर समथिंग कॉल्ड अ सुपर लेजिस्लेचर, ठीक है।
is the ninth schedule. This table explained very simple. The acts and the regulation were put into the ninth schedule of the Indian Constitution through different constitutional amendments. So first, what is ninth schedule? क्या है? The ninth schedule contains law that are protected for being challenged in the court on the ground of violation of fundamental rights. Originally, once a law were put in the ninth schedule, कोर्ट could not strike it down. अगर कोई लॉ को अगर नाइन्थ शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती. बट आफ्टर 1973 केशवानंदी भारती केस, इवन नाइन्थ शेड्यूल लॉ कैन बी रिव्यूड इफ़ दे डैमेज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो नाइन्थ शेड्यूल के लॉज को भी रिव्यू करा जा सकता है अगर वो वॉलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स को. So पहले why 24/7/1973 is important in this case because क्या हुआ था क्या इस डेट को केशवानंदी भारती जजमेंट हुआ था. सो बिफोर 1973 लॉज गेट स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन. ठीक है. बट आफ्टर दैट लॉज कैन बी जुडिशली रिव्यूड. दिस टेबल is why the table is about this number of act and regulation including the ninth schedule और अमेंडमेंट ईयर. तो नाइन्थ शेड्यूल में जो एक्ट्स और दिए हुए थे और जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हुए थे वो कब कब अमेंड हुए हैं. पार्ट 1 इंक्लूडेड बिफोर 1973. सो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में. 13 लॉ ऐड करे गए थे. These laws were added when court did not question ninth schedule much. ठीक है. फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 में क्या हुआ था, सेवन्थ लॉ एडिट हुए थे. सेवन्थ अमेंडमेंट एक्ट 1964 में 44 लॉ एड हुए थे. और 29th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, 2 लॉ एड हुए थे, 65 और 66. पार्ट 2 में क्या हुआ था, पार्ट टू में आपके हुए थे लॉ इंक्लूड आफ्टर 1973 के बाद कौन से लॉ इंक्लूड किए गए थे. नाउ कोर्ट कैन चेक दिस लॉ अंडर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. ठीक है. सो पहला आता है 34th अमेंडमेंट एक्ट 1974 जिसमें 20 लॉ ऐड करे गए थे. ठीक है. उसके बाद आता है आपका 39th अमेंडमेंट एक्ट जिसमें आपके 38 लॉज ऐड करे गए थे. फिर आता है 40th अमेंडमेंट एक्ट 1976. इसमें आपके 38 लॉज 64 लॉ ऐड करा गया था. फिर आता है 47th अमेंडमेंट एक्ट 1984. इसमें आपके 55 लॉज ऐड करे गए थे. फिर आता है 76th अमेंडमेंट एक्ट 1994. इसमें आपका 257A ऐड करा गया था. इसका आता है 78th अमेंडमेंट एक्ट 1955. इसमें आपका 27th लॉ ऐड करे गए थे. इम्पोर्टेंट नोट ये है इस टेबल से कि एंटायर 87, 92, 130 वर रिमूव लेटर बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978. ठीक है. तो 1978 44th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था. उसके अकॉर्डिंग ये 89, 87, 92 और 130 जो है वो रिमूव कर गए थे. सिंपल अंडरस्टैंडिंग देखी जाए तो ये है कि गवर्नमेंट एडिड मैनी लॉज टू द नाइन्थ शेड्यूल टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द कोर्ट केसेस. अर्लियर कोर्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग यही है कि अर्लियर कोर्ट कुड नॉट क्वेश्चन दैम बट आफ्टर 1973 कोर्ट कैन क्वेश्चन दैम इफ़ दे वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है. अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करता है तो कोर्ट वुड वायलेट देम. दिस टेबल शो हाउ मैनी लॉज वर एडिड एंड व्हेन. अगर हम इसकी समरी बताएं तो ये लिख देता हूँ मैं नोट. इसमें समरी सिंपल सा होगा कि इसमें लॉज ऐड करे गए हैं. ठीक है. लॉज एडेड टू नाइन्थ शेड्यूल थ्रू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस 24th अप्रैल 1973 का
after which such law become subject of judicial review under the basic doctrine.